जय श्रीमन्नारायण। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति का पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। फिर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत है तो बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद
उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने का दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान को पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान, जूती आदि का दान भी करनी चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत मनुष्यों के लिए करना क्यों जरूरी है, और जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, और साथ ही सुनेंगे एकादशी माता की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए जानते हैं विस्तार से। वैष्णव उपासना पद्धति में भक्ति मार्ग के अंतर्गत एकादशी व्रत का महत्व का वर्णन किया गया है। एक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत से शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए वैष्णव विशेष रूप से एकादशी का व्रत का अधिक महत्व देते हैं। एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। आइए जानते हैं एकादशी देवी की कथा। एकादशी माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में जाके छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिया से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाता है। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती भी कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसे स्मृति भी कहते हैं।
एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना कि पाप पुरुष का आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा, एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन में एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करते हैं, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारिका धाम में है। भगवान की धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं। इसीलिए यह इतना पवित्र दिन है। आइए सुनते हैं राजा धर्मकीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने से किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करते आ रहा हूँ। आम तौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा को प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की तिथि थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था। उनके सारे पाप दूर हो गए हैं। वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक सुवर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भिजवा दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वह सभी एकादशी का पालन करने के लिए अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। श्राद्ध करने यह दिन अच्छा होता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते तो अगली कृष्ण पक्ष एकादशी को कर सकते हैं। क्या आपको सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए? वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में एक अंतर है। वैष्णव सभी एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग अगर वे शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं तब उन्हें देवशयनी एकादशी, देव उठान एकादशी के बीच वाले
कृष्ण पक्ष की एकादशी का ही पालन करना चाहिए। महिलाओं के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास का पालन एक और नियम है। उन्होंने पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। पुरुष को पूर्ण उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्य क्यों किया जाता है, तभी फायदा होगा। भगवान की महानता को जाने बिना ही की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है, जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। इसीलिए जिस देवी या देवता की पूजा करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तभी अधिक लाभ होगा। उनकी महानता को कैसे जाने? उन्होंने जो किया है उसके बारे में सुनकर या पढ़कर। इसके साथ पूजा करके देखिए, आपको जल्दी ही एहसास होगा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी मिलने लगा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूजा कहीं अधिक से सुखद और लाभकारी है। आइए सुनते हैं एक और एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक काल में राजा अम्बिरस, जो एक परम वैष्णव भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार वो एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करके व्रत की पूर्ति करने वाले थे। उसी समय अपने अनेक शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि के उनके भवन में पधारे। शिष्टाचारवश राजा ने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा जी संध्या के लिए नदी पर स्नान करने के लिए गए। लौटने में जानबूझकर देरी कर दी। इधर अम्बिरस दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे ताकि उनको भोजन कराया जा सके, लेकिन जानबूझकर दुर्वासा जी द्वारा किए गए विलंब के कारण द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी। जैसा कि सभी को पता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के रहते ही किया जाना चाहिए, लेकिन द्वादशी निकल रही थी, इसीलिए व्रत का पारण तुरंत करना बहुत जरूरी था। अम्बिरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करना ठीक नहीं समझा, लेकिन व्रत की पूर्ति के लिए उन्होंने केवल जल से आचमन कर लिया और व्रत का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी लौट कर आए तो द्वादशी निकल चुकी थी, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने ये जान लिया कि मुझको भोजन कराए बिना राजा ने पारण कर लिया है, और यह जानकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने एक भीषण कृत्य प्रकट कर दी, जो अम्बिरीश को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन वैष्णव अम्बिरीश की रक्षा में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नियत था, इसीलिए सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर वह दुर्वासा जी को भी दंड देने के लिए आगे बढ़ा। दुर्वासा भयभीत होकर सारे लोगों का भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी को शरण नहीं दिया। आखिर में दुर्वासा जी ने भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे सुदर्शन चक्र से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को राह दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक वैष्णव को सताया है, इसीलिए जिसको उन्होंने सताया है वही उन्हें क्षमा करेंगे। इसीलिए उन्हें राजा अम्बिरस के शरण में ही जाना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा जी अम्बिरीश की शरण में आ गए। इन सब में पूरा 1 साल बीत गया था और हैरानी की बात ये थी कि राजा अम्बिरीश अभी भी दुर्वासा ऋषि की राह देख रहे थे। दुर्वासा जी को अपने समक्ष देखकर अम्बिरीश ने दुर्वासा जी को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और स्वयं को अपराधी बताते हुए कहने लगे, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उन्हें सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की और दुर्वासा जी को भोजन कराकर तब उनके प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण किया। दुर्वासा जी के मुंह से ये शब्द निकल पड़ा, धन्य है वैष्णव जिनके हृदय में सौहार्द और प्रेम होता है।
इसीलिए संसार की सब शक्तियाँ वैष्णव से पराजित हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों एक और अन्य कथा सुनते हैं जिसमें माता स्वयं ने आइए भक्त बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों एक और अन्य कथा सुनते हैं जिसमें माता सीता ने भक्त के लिए स्वयं भोजन बनाया था। भगवान भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर भक्त का प्रेम भक्ति सच्ची हो तो उसके सारथी तक बनकर उसका रथ चलाते हैं। अगर भक्त का भाव सच्चा हो तो भगवान खंबे तक प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही एक कथा का वर्णन आता है भक्त माला जी की। जब एक भक्ति के लिए माता सीता ने रसोई बनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही सरल व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्याम। उसमें वैसे तो सारे गुण थे परंतु एक ही अवगुण था और वह था कि श्याम खाता बहुत था। उसकी खुराक बहुत थी। वह अकेले ही 10 लोगों का भोजन खाने में सक्षम था। एक बार उसके परिजनों ने उसकी इस आदत से परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे फिक्र थी तो बस भोजन की। वो बेचारा सीधा साधा व्यक्ति ऐसे ही रास्ते पर चल निकला। चलते चलते उसने देखा एक जगह बड़े ही हष्ट पुष्ट साधु बैठे हुए थे और उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी बैठे हुए थे। उनकी भी सेहत काफ़ी अच्छी थी। यह देख उसने साधु को प्रणाम किया और उन्हें अपनी स्थिति बताई, जिस पर उन्होंने उसे अपने साथ आश्रम चलने को कहा और जितना चाहे उतना भोजन देने को आश्वासन भी दिया। इसके बदले काम था केवल हरि नाम का जाप करना। जब श्याम की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया, भर पेट भोजन और हरि भक्ति, बस कुछ दिन बीते थे कि एक दिन श्याम ने देखा आज सब पूजा पाठ में ही लगे हैं, कोई भोजन नहीं बना रहा है। यह देख वो तो चिंतित हो गया और भागा भागा साधु जी के पास गया और इसका कारण पूछा, जिस पर संत ने बताया बेटा आज एकादशी है तो सबका व्रत है। हमारे यहाँ का नियम है कि एकादशी को निर्जला व्रत करते हैं और पूरे दिन हरि का भजन होता है। उसने संत से विनती की कि उसके लिए तो व्रत कर भूखा रहना नामुमकिन है, वह तो मर ही जाएगा। संत हृदय तो होता ही है कोमल। तो महाराज जी ने उसे एक युक्ति बताई कि वह जरूरी सामग्री अपने साथ ले जाए और वन में जाकर भोजन बनाए, परंतु पहले प्रभु राम को भोग लगाए तभी प्रसाद पाए। यह कहकर उसे 20 किलो आटा देकर वहां से विदा किया। उसने वन में आकर भोजन तैयार किया एवं गुरु आज्ञा से भोग लगाने लगा। राजा राम जी आओ, प्रभु राम जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इधर भगवान भी आज विनोद करने के मूड में थे तो सच में माता सीता के सहित उसके सम्मुख प्रकट हो गए और उसका भोजन खाने लगे। भगवान ने उसके लिए थोड़ा सा ही भोजन छोड़ा और अंतर ध्यान हो गए। अब उसने जैसे तैसे बचे हुए भोजन से पेट भरा और वापस आ गया। समय बीता, दूसरी एकादशी आई। इस बार उसने कहा कि मुझे 20 किलो आटा कम पड़ा, 40 किलो आटा और बाकी सामग्री दो। संत ने सोचा इसका पिछले बार पेट नहीं भरा होगा इसीलिए मांग रहा है, सो दे दिया। वो फिर वन में आया, भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम जी आओ, सीता राम जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ। भगवान प्रकट हुए और इस बार माता सीता के साथ आए थे उनके भाई लक्ष्मण जी भी। तीनों ने भोजन किया। अब दोबारा श्याम के लिए थोड़ा सा ही भोजन बचा। उसने बचा हुआ भोजन खाया और आश्रम को लौट आया। कुछ दिनों बाद पुनः एकादशी आई और उसने फिर से राशन मांगा और बोला, गुरुजी आपने केवल राम जी को भोजन कराने को कहा था, वहाँ तो पूरा परिवार आने लगा है, आटा कम पड़ता है, इस बार मुझे 60 किलो आटा दो। अब 60 किलो आटा सुनकर तो संत को भी संशय हुआ, यह झूठ बोल रहा है।
भगवान थोड़े ही इसका भोजन करते होंगे, यह आटे को बेच देता होगा। यह सोचा संत ने उसे आटा तो 60 किलो दे दिया, परंतु उसका पीछा करने का निश्चय किया। इधर आज वन आकर उसने भोजन बनाए बिना भगवान को बुलाया। सीता राम जी आओ, लक्ष्मण राम जी आओ, मेरे भोजन को भोग लगाओ। परंतु आज तो प्रभु श्री सीताराम अपने तीनों भाइयों और हनुमान जी सहित पधारे। उन्हें देख श्याम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, देखो प्रभु, मैं ठहरा आलसी जीव, मुझसे खुद के लिए ही भोजन नहीं बनता और आप पूरा खानदान लेकर आ जाते हो। अंत में मिलता है मुझे कुछ नहीं। तो लो, यह रहा राशन, खुद बनाओ और खुद खाओ। यह सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और सभी काम करने लग गए। हनुमान जी को लकड़ी लाने भेजा, भरत शत्रुघ्न ने सब्जी आदि काटी, माता सीता ने रोटी बनाई और लक्ष्मण ने उनकी सहायता की। इधर गुरु जी भी यह देख रहे थे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, यहाँ दाढ़ी सफ़ेद हो गई, पूरा जीवन निकल गया, परंतु कभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और इस निश्चल सरल श्याम ने भगवान को प्रकट कर लिया। उधर माता सीता ने रसोई बनाई, सभी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया और भगवान श्री सीताराम जी महाराज श्याम को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें होए के अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहता शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोली भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।